हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आपके लिए क्या आने वाला है इन द नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट 15 डेज ऑफ फेब्रुअरी। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जितना भी आपको चाहिए होगा वो आपको सारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। टॉरस, व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई टॉरसेस आउट देयर। Just give me a minute here. ओके, पहला एनर्जी दैट आई एम गेटिंग हियर इज़ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी जो आपके रास्ते आ रहा है इस नेक्स्ट 15 डेज़ में या फेबररी में। ठीक है, ये क्लैरिटी वो क्लैरिटी है जो आपने बहुत टाइम से आप यूनिवर्स से मांग रहे थे, जो आपके मन में जो सवाल था। आप बार बार अपने आप से ये सवाल कर रहे थे या यूनिवर्स से कर रहे थे कि मे बी आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए, आपको मदद चाहिए यूनिवर्स से। सो आई एम हियरिंग फाइनली यूनिवर्स काइंड ऑफ स्टेप इन कर रहे हैं। फाइनली यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं या आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं या किसी को भेज रहे हैं या सिचुएशन ही आपके फेवर में हो जाएगा, सो आपको एक्चुअली मदद की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अपने इमोशंस के साथ इन टच में रहो इस अगला 15 दिनों में, क्योंकि आई सी हियर आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो आपके लाइक कुछ और जगहों पे, लाइक लाइफ में जो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे चीज़ों पे। सो अब ये चीज़ क्या है वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा ऑफ कोर्स, बट व्हाट आई एम हियरिंग इज़ यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा समय अपने इमोशंस को दे, अपने लव सिचुएशन को दे। बट लव मतलब हमेशा रोमांटिक या प्यार या आपकी लव स्टोरी नहीं है। कभी कभी लव मतलब सेल्फ लव भी हो सकता है। ओके, कभी कभी लव मतलब आपके लिए आपके फैमिली का जो प्यार है या आपकी फैमिली का जो आपके लिए प्यार है, वट एवर। सो इट इज़ लाइक आपके इमोशंस के साथ आप उतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हो इस वक्त, या यूनिवर्स चाहते हैं कि फेबररी में आप थोड़ा सा अपने इमोशंस के साथ भी अटैच्ड रहो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपका फोकस कहीं और है। मे बी आपका मनी, आपका बिजनेस, आपकी फाइनेंस, आपकी फ्यूचर या मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी है, लेकिन आपके इमोशन से आपका जुड़ा होना फ़िलहाल या नेक्स्ट मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो आई सी दैट आपके करियर सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग इन दैट सिचुएशन। आपके करियर, आपके फाइनेंसेस का आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो या फिर आप बहुत उसमें मेहनत किए हो, हार्ड वर्क किए हो या कुछ अभी शायद कर रहे हो। लाइक आपके दिमाग में एक आइडिया है, एक प्लान है जो आपने किया है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग आप उस प्लान या आप उस सक्सेस तक पहुंच जाओगे, फेबररी में ही पहुंच जाओगे। ठीक है, आपने जो भी प्लान किया है वो आपका पूरा होगा। ऑल्सो आई सी लाइक फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में रहोगे फेबररी में। आपको पैसों की दिक्कत नहीं होगी, आपको सेविंग्स की दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ आपका ईएमआई है, लोन और वगैरह वगैरह है, आप वो भी भरपाई कर पाओगे। सो आई सी फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन इफ इस वक्त शायद कुछ लोगों को हो सकता है आपको लग रहा है कि कुछ डिलेज है या आप में भी सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन फेबररी मिडल तक आप सेटिस्फाई हो जाओगे अपने फाइनेंशियल अबंडेंस से, बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको ये भेजेंगे एज अ ब्लेसिंग कह लो, एज अ मैनिफेस्टेशन कह लो, क्योंकि आपने कुछ तो किया है इस चीज़ को कमाने के लिए या इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, या फिर आपने कुछ तो यहाँ पे एफर्ट्स डाला है, या तो मैनिफेस्ट किया है, या तो कुछ ना कुछ प्रयास आपने किया है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग सिंस आपने इतना एफर्ट डाला है, सिंस आपने इतना कुछ किया है, तो आपके मैनिफेस्टेशन का जवाब यूनिवर्स ज़रूर देना चाहेंगे इन द मंथ ऑफ फेबररी फर्स्ट हाफ। ठीक है, सो फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप फाइनेंशियली कुछ चेंजेस की भी सोच रहे हो कि जॉब चेंज करना है, या फिर मान लो कि आपको लाइक अपना कुछ रूटीन चेंज करना है, अपना कुछ लोकेशन चेंज करना है, वट एवर, कोई भी किस्म का अगर आप चेंज चाह रहे हो, देन वो
भी पॉसिबल है फेब्रवरी में। फेब्रवरी इज़ अ वेरी वर्सटाइल मंथ, आई एम हियरिंग। आपके करियर वाइज अगर बात करूँ, फेब्रवरी में बहुत कुछ हो सकता है। जो जो आपने प्लान किया है, जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, जो मूवमेंट्स आपको चाहिए थी, वो सारा आप काइंड ऑफ एनफोर्स कर पाओगे फेब्रवरी में, ठीक है। सो इट्स अ गुड सिचुएशन। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे जो लोग इंटरेस्टेड हो। नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल या लव सिचुएशन, आई सी दैट, मैं पहले भी थोड़ा सा कह चुकी हूँ दैट आप उतना भी ज़्यादा अपने इमोशन से जुड़े नहीं हो फेब्रवरी फर्स्ट हाफ में। आप उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो अपनी इमोशनल साइड के ऊपर। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी कि कुछ लोग यहाँ पे को डिपेंडेंट हो। को डिपेंडेंट अगर मैं कहूँ, जिसका मतलब कि आप अगर किसी कनेक्शन में है इस वक्त, आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो कि वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, बल्कि आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप खुद क्या फील कर रहे हो, आप खुद क्या सोच रहे हो, या आप काइंड ऑफ थोड़ा सा रियलिटी से डिटैच हो रहे हो, ठीक है। सो आपको ये सोचना है, जो लोग रिलेशनशिप्स में हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, स्पेशली वो लोग, आपको ये समझना होगा कि आपको अपने बाउंड्रीज़ के बाहर जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस बार अपने बाउंड्रीज़ के बाहर जाके अगर कुछ करूँ तो शायद कुछ और रिजल्ट आएगा, शायद कुछ पॉजिटिव होगा, तो वैसा नहीं होने वाला, बिकॉज यू आर गेटिंग को डिपेंडेंट। आप स्टक हो इस सिचुएशन में। आपके लव या पर्सनल लाइफ में कुछ तो क्राइसिस है जिससे आप गुजर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हो कि इस पर्सन से मिलना है, इस पर्सन से बात करना है, इस पर्सन को कॉल करना है, या ये पर्सन मुझे कॉल कर रहे हैं या नहीं। आप इस पे आप असलियत या आप पूरे सिचुएशन पे फोकस नहीं कर रहे हो। आप बस कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पूरे सिचुएशन को समझो कि इसका असलियत क्या है। सिर्फ बात कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ मिल रहे हो या नहीं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि जो असलियत है, या जो लुक एट द बिगर पिक्चर। सिर्फ डिटेल्स पे फोकस मत करो, पूरा पिक्चर को देखने की कोशिश करो। यहाँ पे पूरा जो सिचुएशन चल रहा है, पूरा जो रियलिटी हो रहा है, उसके ऊपर फोकस करो, नॉट ओनली द डिटेल्स, नॉट ओनली उसमें से कुछ चीज़ों पे फोकस मत करो, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हो रहा है जो आप अनदेखा कर रहे हो, एंड ये चीज़ें आपके सामने ही हो रहा है, ये चीज़ें आपके सामने हैं, पर आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा डिटेल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो कि आप बहुत जो बड़ा पिक्चर है यहाँ पे उसे आप मिस आउट कर रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप डिसीजन ले रहे हो, जब आप किसी को जज कर रहे हो, जब आप इस पर्सन से कुछ मांग रहे हो या यूनिवर्स से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के बारे में। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। एंड अपने इमोशंस को हील करो, या अपने हार्ट चक्र के ऊपर फोकस करो, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ अनहील्ड इमोशंस, को डिपेंडेंसी, जो यहाँ पे आप संग में लेके चल रहे हो। क्योंकि अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके पर्सन इनडिसाइसिव है। मुझे नहीं लगता ये आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट दे रहे हैं या देने वाले हैं इन फेब्रुअरी, क्योंकि इनका जो सिचुएशन है, या तो ये बहुत ही इन एंड आउट वाला सिचुएशन है, जहाँ पे मान लो कुछ टाइम ये आपको देते हैं, फिर कुछ टाइम ये गायब हो जाते हैं, फिर आपको फिर से इनका कोई मैसेज आता है, फिर से ये कुछ बिजी हो जाते हैं, कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस कनेक्शन का क्या करें, क्या है इसका फ्यूचर है भी या नहीं। राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, शायद आप भी हो, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट आपके पर्सन फ़िलहाल इस कनेक्शन को एक सेकंड प्रायोरिटी मान रहे हैं, या इस कनेक्शन के बारे में वो उतना भी ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में आई थिंक वो कुछ और चीज़ के बारे में फोकस उनका ज़्यादा है। ऑल्सो ये पर्सन फेब्रुअरी में आपसे कुछ भी कहे, उसे एकदम से दिल पे मत ले लेना, क्योंकि चाहे वो पॉजिटिव चीज़ हो या नेगेटिव हो, क्योंकि इनका डिसीजन फिर से बदल सकता है।
दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। इनका डिसीजन, इनका लाइक ये कैसे क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो इनका बात, इनका डिसीजन, इनके प्रोमिसेस बदल सकते हैं। सो टेम्पररी चीज़ों पे कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लेना। टेम्पररीली ये क्या कह रहे हैं या कुछ ऐसा एक्शन जो ये बस टेम्पररीली ले रहे हैं, उसके ऊपर बेसिस, उसे बेसिस बना के कुछ ऐसा मत करना जो बाद में जाके आप पछताओ या समथिंग। सो दैट इज़ द करंट एनर्जी। एंड इस बारे में आप फ़िलहाल आप सिर्फ अपने हीलिंग पे ध्यान दे सकते हो, आप अपने इमोशंस के साथ टच में आ सकते हो, आप अपने बाउंड्रीज़ को सेट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल आप यही कर सकते हो, एंड उससे इस कनेक्शन को भी हेल्प मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, वो अगर आप करते हो, इस कनेक्शन को भी हेल्प मिलेगा उस चीज़ से। Okay, so yes, that is what I have for you, Tauruses, and I hope that ये आपको अच्छा लगेगा, resonate करेगा. So yes, thank you so much for watching. God bless you. Take care. Stay safe. अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड मुझे बताना ना भूलना। तो मैं आपसे मिलूँगी एक दूसरे रीडिंग के साथ. Take care and goodbye.